Let's start the unit 8 responsible hotels. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इको टूरिज़्म का। देखिए जो फॉर्म है, जो इको टूरिज़्म है, ये टूरिज़्म की ही फॉर्म है। इसमें इन्वॉल्व है कि हम किस तरीके से नेचुरल एरिया में विज़िट करते हैं एंड इन द रिमोट वाइल्डनेस एंड रूरल इन्वायरमेंट। हम वाइल्डनेस के बारे में भी इसमें देखते हैं और इन्वायरमेंट, रूरल इन्वायरमेंट जो होता है विलेजेस से रिलेटेड वो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि इस्टेब्लिश किया है TIES, द इंटरनेशनल इको टूरिज़्म सोसाइटी ने, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में। इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरिया दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ लोकल पीपल। कि जो ये ट्रैवल है नेचुरल एरिया का, ये कंजर्व करती है इन्वायरमेंट को और इम्प्रूव करती है लोकल्स पीपल्स की वेलबींग को। देन मार्था हनी ने एक्सपेंड किया है ये TIES डेफिनेशन बाय द डिस्क्राइबिंग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इन्वॉल्व है ट्रैवल एंड नेचुरल डेस्टिनेशन। देन नेक्स्ट इज मिनिमाइज द इम्पैक्ट, बिल्ड्स किए हैं इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए। प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल की एम्पावरमेंट्स के लिए। इसमें लोकल कल्चर्स की रिस्पेक्ट के लिए बताया गया है और सपोर्ट किया है ह्यूमन राइट और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को। देन कंजर्वेशन ऑफ, ये कंजर्व करता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, कल्चर डाइवर्सिटी को और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन को। देन प्रमोट करता है सस्टेनेबल यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को, जो कि प्रोवाइड करेगा जॉब्स लोकल पॉपुलेशंस को। मिनिमाइजेशन होता है टूरिज्म में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है, एंड द लोकल कल्चर फ्लोरा और फन्ना बीन मेन अट्रैक्शंस हैं इसके अंदर। देन इको टूरिज्म सोसाइटी पाकिस्तान में डेफिनेशन क्या बताई गई है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इको टूरिज्म इज़ अ ट्रैवल एक्टिविटी। ये एक ट्रैवल एक्टिविटी है जो कि इंश्योर करती है डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट को फॉर द लोकल पीपल, और जहाँ पर ये टूरिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं ये जनरेट करती है इन्जॉयमेंट। ये टीच करती है ट्रैवल को किस तरीके से लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है और डेस्टिनेशन जहाँ पे वो ट्रैवलर जा रहे हैं और रह रहे हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ होटल, इको होटल्स। इको होटल्स कैसे होते हैं, देखिए जो टर्म है ये डिस्क्राइब होटल या एकोमोडेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में और ये मिनिमाइज़ करता है इसके इम्पैक्ट को। अब इसकी बेसिक जो डेफिनेशन है ग्रीन होटल इन्वायरमेंटली, इसमें बोला है कि रिस्पॉन्सिबल लॉर्डिंग द फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रीन लिविंग, दीज होटल हैव टू सर्टिफाइड। ये जो होटल्स हैं ये सर्टिफाइड्स हैं किसके थ्रू, ग्रीन बाय इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी और बाय द स्टेट दे आर लोकेटेड, जहाँ पे ये लोकेटेड हैं उस पार्टी के थ्रू, उस स्टेट के थ्रू। क्राइटेरिया क्या है इन इको होटल्स का, देखिए इको होटल मस्ट यूजुअली मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। फर्स्ट ये डिपेंड होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी होती है इनके अंदर, प्रूव करते हैं कंट्रीब्यूशन कंजर्व करने में इन्वायरमेंट को, और प्रोविजंस ऑफ इन्वायरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं। इसी के अंदर इंक्लूड है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चर कंसीडरेशन एंड प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न टू लोकल कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इको टूरिज्म की। देखिए ग्रीन होटल फॉलो स्ट्रिक्ट ग्रीन गाइडलाइंस को, स्ट्रिक्टली ग्रीन गाइडलाइंस को फॉलो करता है, जैसे कि नॉन टॉक्सियन एनर्जी एफिशिएंटी एकोमोडेशन। इसके अंदर हाउस कीपिंग जो है वो यूज़ होगी नॉन टैक्सी क्लीनिंग एजेंट्स एंड लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। 100% ऑर्गेनिक कॉटन शीट और टावल्स और मैट्स यूज़ किए जाएंगे। नॉन स्मोकिंग इन्वायरमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। वन साइन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन व्हीकल्स हैं इसमें विद ग्रीन व्हीकल्स। नॉन डिस्पोजेबल डिशेज हैं। ऑफर्स हैं, फ्रेश एंड एयर एक्सचेंज सिस्टम्स हैं और न्यूज़पेपर रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। देखिए ये कुछ लोगो हैं जो बनाए गए हैं, जैसे कि अर्थ चेक। इसमें क्या है, ये फेवर्ड है, किसके फेवर्ड में, इको कंसेशन होटल कंपनीज, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंट, लिंघाम, ताज, रेडिशन, सिक्स सेंस एंड द अर्थ चेक 6 स्टेप प्रोसेस स्टार विद द बेंच मेकिंग टू बाय द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल
practice and with the several level of certification it is based in Australia। ये लोगो बनाए गए हैं अर्चेक, मतलब ये जो इको होटल्स के रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन ग्लोब सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेशन है। इसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंदर मार्केटिंग सर्विसेज हैं, 83 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वर्ल्ड वाइड। ग्रीन ग्लोब स्टैंडर्ड आर बेस्ड एजेंडा 21 प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। 182 गवर्नमेंट एट द यूनाइटेड नेशन एंड रियो डी जनवरी अर्थ समिति 1992 में ही बनी थी। इसकी वेबसाइट लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड है होटल बाय द रीजन एंड कंट्री। देन नेक्स्ट लोगो है सस्टेनेबल टूरिज्म इको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर ट्रैवल इंटरनेशनल कंपनी और सारे सेक्टर्स इंक्लूड हैं जो कि सर्टिफाइड हैं। देन एनर्जी स्टार यूएसए बेस्ड है, ईपीए प्रोग्राम्स रेट और एनर्जी एफिशिएंसी और एप्लीकेशन यूज करे जाती हैं बिजनेस के लिए। मोर देन 241 होटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका एक स्कोर है जिसमें कि 100 आउट ऑफ 75 जो हैं कंसीडर करते हैं इस एनर्जी को। देन नेक्स्ट इज ग्रीन की जो कि यूएस कनाडा में है, ये बेस्ड है कनाडा। सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम है, डिज़ाइन किया गया है होटल डिजाइनिंग के लिए। करंट एनवायरनमेंट फुटप्रिंट्स है इसमें और 5 ग्रीन की रेटिंग भी दी गई है इसे। देन ग्रीन सील यूएसए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेड है 1989 में हुई थी। इसके जो प्रोग्राम्स है वो सर्टिफाइड हैं। इसके अंदर होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूड हैं। LEED यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल क्रिएट प्रोग्राम है ये। लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन है। देन मैक्सिको रेगुलेशन मैक्सिको में है ये, गवर्नमेंट रेगुलेशन अलाउस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इसे भी। सस्टेनेबल टूरिज्म बिजनेस है ये, रेगुलेटिंग इन फोर्स बाय द सेक्रेटरी ऑफ मेडाए एम्बाई वाई रिक्योर्सा नेचुरल द नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग environmental programming and legislation and the last is tourism business scheme। उसके बाद है सर्टिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, देन ग्रेट ग्रीन डील एंड द लास्ट इज रेन फोर्स अलायंस वेरिफिकेशन। अब ये सारे लोगोज बने हुए हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं होटल्स के लिए, देखिए। होटल्स कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अ रिसोर्स दैट कैन बी एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। गोइंग ग्रीन इज ओनली वे फॉर बोथ होटल और गेस्ट, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। जैसे कि स्टे अहेड अ कंपटीशन, अब होटल जो है वो गेन करेगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। देन डिक्रीज कॉस्ट इसमें डिक्रीज होता है। देन प्रोवाइड अ हेल्दियर इन्वायरमेंट, ऑब्वियस सी बात है जब ये नेचर से रिलेटेड है, इको इन्वायरमेंट है, तो हेल्दियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। एनर्जी वाटर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी अच्छे तरीके से। हेल्दी लिविंग, हेल्दी वर्क प्लेस और एम्प्लॉयज़ भी हेल्दी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये बेनिफिशियल है। फिर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी भी इसमें अच्छी हैं। प्रॉपरली इज़ ए यूनिक वे हाईलाइट द एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस यहाँ पे होगी। इनहेंस्ड गेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा होता है। नेचर और ग्रीनरी से रिलेटेड इसमें एमिनिटीज़ दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।